हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मॉक टेस्ट की सीरीज, जिसमें आपको मिल जाएंगे देखने को हिंदी के क्वेश्चन, यूपी जीके के क्वेश्चन, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको रोज़ रात 9 बजे मिल जाएगी, तो आप हमसे जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम करते हैं बिना देर गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा पहले हम हिंदी को क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद कराएंगे जीके एंड जीएस के, उसके बाद यूपी जीके के। पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण, दोष आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण का विलोम शब्द क्या होगा। भूषण के विलोम शब्द की अगर बात करें तो ये हो जाएगा दूषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें शुद्ध शब्द की बात हुई तो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ये शुद्ध शब्द है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। जो बड़ा इच्छा बनने की रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है महत्वाकांक्षी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें जो शुद्ध वर्ग है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अग्नि, पावक, अनल और पिसुन, ये बिल्कुल शुद्ध वर्ग के शब्द हैं। चलिए, शुद्ध वाक्य है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य की बात कर रहे थे, इनमें कौन है, तो इनमें अशुद्ध वाक्य है आपका, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये बिल्कुल आपका अशुद्ध वाक्य है। बाकी भारत वर्ष के अतीत में कोई निर्दयी शासक हुए हैं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही, ये भी शुद्ध वाक्य है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये भी शुद्ध वाक्य। लेकिन एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की बात हुई तो इसमें तद्भव शब्द है आधा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। महोदय में प्रयुक्त संधि है। महोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो महोदय में जो संधि है वो आपकी संधि है गुण संधि। गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। होनहार व पत्रकार शब्दों में से प्रत्यय है। होनहार और पत्रकार शब्दों में से कौन से प्रत्यय हैं, तो इसमें हार और कार ये दोनों क्या है, प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लड़की जाता है। लड़की जाती है, जाता नहीं है ये, इसलिए आपका अशुद्ध हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीकरण, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंततः की सही संधि होगी। अगर बात हो रही अंततः की सही संधि तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधुनातन का विलोम शब्द है। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा। अगर बात करेंगे हम अधुनातन का विलोम शब्द तो आपका हो जाएगा पुरातन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई क्या कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वाक्य में सर्वनामों की संख्या है। तो वाक्य में अगर सर्वनामों की संख्या की बात करें तो इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी है 3 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूध ही जिसका भोजन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दूध ही जिसका भोजन होगा उसे कहा जाता है दुग्धाहारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सत्याग्रह शब्द में से कौन सा समास है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गलती मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेलिंग, यहाँ पे सी रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप क्या है? अगर बात करेंगे क्रिया का मूल रूप, तो मूल रूप आपका क्या है? धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय युग की समय सीमा है। भारतीय युग की समय सीमा क्या है? तो भारतीय युग की समय सीमा की बात करें 1865 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक ये भारतीय युग की समय सीमा है। स्फूर्ति का शब्द का तद्भव शब्द है। जो स्फूर्ति शब्द है उसका तद्भव शब्द हो जाएगा फूर्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? अगर हम बात करें शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा कल पाठ पढ़कर आइए, ये बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसका उपन्यास है? ये आपका है मोहन राकेश का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे बात हुई सूक्ष्म का विलोम शब्द, ये आपका हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यथार्थ में संधि है। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में संधि की बात हो रही है, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खाली बैठना, यानी कि बिना काम धाम के बैठना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला क्या कहलाता है? तो एक पर ही श्रद्धा और आस्था रखने वाला वो आपका कहलाता है एक निष्ठ। क्या कहलाता है? एक निष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक का नाटक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें एक इस शीर्षक के नाटक के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं रामकुमार नहीं दोस्तों, राम कुमार वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विलासक में उपसर्ग है। विलासक में उपसर्ग की बात कर रहे हैं हो रही है, तो इसमें हो जाएगा बिला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इति श्री। क्या हो जाएगा? इति श्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, या वृद्ध संधि या गुण संधि है? तो इसमें चंद्रोदय की बात करें तो इसमें आपकी क्या है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें जहाँ पे किसी शहर का नाम आ जाए या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी की किस घाट पर हुआ है? यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का निधन पूछ रहा है, वाराणसी के किस घाट पर हुआ है? तो इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है 80 घाट पर। कहाँ पर? 80 घाट पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। अल्पसंख्यक की बात करें तो छोटा, और बहुसंख्यक में क्या होता है? बड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा ये आपका। वाक्य में विशेष कब आता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाक्य में विशेष कब आता है? कब आता है? जब आता है कहीं विशेषण से पूर्व, कहीं विशेषण के बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकांति का सही अर्थ क्या होगा? तो हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना ही लेता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह शब्द के यहाँ पे पूछ रहा है पर्यायवाची, तो इसका हो जाएगा गृह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का तत्सम रूप पूछ रहा है, तो ऊन का तत्सम रूप हो जाएगा ऊन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के
प्रथम वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो है जीके एंड जीएस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पहला ये जीके एंड जीएस का पहला क्वेश्चन है, इसके बाद आपका यूपी जीके के क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क के मुख्यालय की बात करें आपका कहाँ पे है? काठमांडू में है। कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए तो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कहाँ पे अगर पूछते तो ये आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात कर लेते हैं कालीघाट मंदिर की तो ये पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है। गोमतेश्वर मंदिर की बात करें तो ये कर्नाटक में है। विद्येश्वर मंदिर की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। लेकिन अगर अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसलिए ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो आटाकामा मरुस्थल है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली संपूर्ण जनगणना के बारे में पूछ रहा है कि कब की गई। तो पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी आपकी 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत की तृतीय युद्ध की बात हो रही थी, मराठा और किसके बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का समझौता होगा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल आपके कितने? 18 संभागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता है? तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जीवाणुओं की वजह से कौन सा रोग नहीं होता है, तो ये आपका जो चेचक है ये जीवाणु की वजह से नहीं, विषाणु की वजह से क्या रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तंबाकू शोध संस्था, जो तंबाकू शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो तंबाकू शोध संस्थान है वो जो आपको राजमुंदरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो बात करते हैं भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? 7 देशों की करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे स्टार को मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। तो कब किया गया था? 1892 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करते हैं क्या? एशिया महाद्वीप है। भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? तो जो दल बदल कानून है वो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो वो आपका कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इससे पहले स्टार मार्क कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? लायन सफारी की बात यहाँ पे हो रही थी, ये आप उत्तर प्रदेश के कहाँ? इटावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वायुमंडल में वो आपकी कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। कहाँ पे दोस्तों? क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चीन को जो रेखा अलग करती है वो मैकमोहन रेखा अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था?
जो गरीबी हटाओ नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र की बात करें तो NH2 2CO होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी अध्यक्ष वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन है, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.7% क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बात यहाँ पे हो रही भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष वो श्रीमती मीरा कुमारी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? पहली वन नीति उत्तर प्रदेश में कब लाई गई थी? वो आपको लाई गई थी 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन की बात करें तो यहाँ के कुएं और नलकूप हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सर्वाधिक लंबी नहर की बात रही थी, ये आपकी कौन सी नहर है? शारदा नहर है। शारदा नहर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई, कब लागू की गई? तो ये आपकी लागू की गई थी 1992 ईस्वी से। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की कब शुरुआत हुई थी? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, ये हुई थी 1987 ईस्वी में। इलाहाबाद उच्च स्वीकृति संख्या कि कितने न्यायालयों में न्यायाधीशों की है? तो कितने न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या है? तो ये आपकी है 95। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बात करेंगे तो कितने सदस्य करते हैं? 31 सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 1 अप्रैल 1937 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो कौन थे? चंद्रभाल जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान सभा अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसृजित है? तो उत्तर प्रदेश की मंडल की बात कौन सा भी है नवसृजित? वो अलीगढ़ मंडल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जल्द हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।